वेलकम टू योर चैनल न्यू डायमंड स्टडी वे। स्वागत है आप सभी को न्यू डायमंड स्टडी वे के प्लेटफॉर्म पर। मैं विकास कुमार आज जो है आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर के एक छोटी सी टॉपिक पर डिस्कशन करूंगा। और बचपन से आप लोग ग्रामर पढ़ते आ रहे हैं और प्रेजेंट में भी पढ़ रहे हैं। बताऊंगा वही बात जो आप लोग जानते हैं, ऐसा कुछ है कि नहीं, कुछ नई नई बातें आएंगी। आप जितने सारे बुक्स को पढ़ते हैं, उसको रीड करते हैं, हर बुक में एक ही बात दी हुई होती है, बट थोड़ी थोड़ी डिफरेंस लैंग्वेज में होता है। बस बातें कुछ और हो उससे कोई मायने नहीं रखता। हमें क्वेश्चन कहाँ से उठाता है और हमको क्वेश्चन को कैसे कवर करना है, इस बात को जो है हमको ध्यान देना है, इस बातों पर ध्यान देना है। और इसी सिलसिले को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सभी तैयार है ना क्लास के लिए? चलिए स्टार्ट करें। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्या तो इंग्लिश ग्रामर में जो है, क्या इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में एक छोटी सी टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है भी फॉर्म। क्या? भी फॉर्म। भी फॉर्म का मतलब समझें, वर्ब का रूप। भी फॉर विकास नहीं समझना है, भी फॉर, भी का मतलब वर्ब, ठीक है। भी फॉर वर्ब, वर्ब फॉर मतलब क्रिया के रूप, क्रिया के रूप का अध्ययन करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे प्रश्न है कि आप सभी बताइए कि वर्ब के कितने रूप होते हैं, क्रिया के कितने रूप होते हैं? फटाफट जवाब दीजिए। वर्ब के कितने रूप होते हैं बताइएगा। चलिए देखिए, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं वो होते हैं 5 ना, 5 फॉर्म ऑफ वर्ब, मतलब क्रिया के जो हैं 5 रूप होते हैं। फर्स्ट फॉर्म जिसे कहा जाता है V1, ठीक है। सेकेंड फॉर्म जिसे कहते हैं V2, थर्ड फॉर्म V3, फोर्थ फॉर्म V4 एंड फिफ्थ V5, ठीक है। फिफ्थ क्या? V5। ओके, V1, V2, V3, V4 और V5, ये 5 फॉर्म होते हैं वर्ब के। और पांचों का जो है अपना अलग अलग महत्व होता है। पांचों का क्या होता है? अलग अलग महत्व होता है, ठीक है। आपने नंबर पढ़ा होगा, जिसमें आपने पढ़ा होगा सिंगुलर एंड प्लुरल, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश ग्रामर जो है वो समथिंग समान चलता है, ठीक है। और संस्कृत का थोड़ा इससे अलग हो जाता है। आपने हिंदी में पढ़ा होगा कि एक वचन और बहुवचन, मतलब यदि किसी से रोटी मांगना है, यदि एक लेना है तो उसको बोलते हैं एक रोटी दो, और 2 लेना है तो बोलते हैं 2 रोटियां दो। नहीं, उसी प्रकार इंग्लिश में भी एक होता है सिंगुलर। क्या होता है? सिंगुलर। और एक होता है प्लुरल। क्या होता है? प्लुरल। सिंगुलर एंड प्लुरल, ठीक है। अब मैंने कहा कि बी फॉर्म के 5 है, पांचों का अपना क्या है? अलग अलग इंपॉर्टेंस है। अब देखिए, इसमें से यदि आपसे पूछा जाए सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म, क्या पूछा जाए? सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म। तो यहां पर V1 क्या है आप हमें सो बताइए। V1 क्या है? फटाफट बोलिए। V1 क्या है? V1 जो है ये क्या है? सिंगुलर है या प्लुरल? ध्यान रखिएगा कि V1 जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लुरल होता है।
फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, हमेशा प्लुरल होता है। ठीक है, प्लुरल का मतलब बहुवचन में होता है। ठीक, V1 क्या होता है, हमेशा बहुवचन में होता है। और दूसरा जो है आपका ये V5, ठीक है, ये V5 जो है ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा होता है क्या, सिंगुलर। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्या, तो V5 जो होता है वो सिंगुलर होता है और V1 क्या होता है, प्लुरल होता है। अब देखिए किसी भी नाउन में, किसी भी नाउन में थोड़ी सी बात अलग से समझिए। किसी भी नाउन में, किसमें, नाउन्स में जो है हम एस या ईएस जब जोड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, जब किसी नाउन में एस या ईएस जोड़ते हैं तो वो हो जाता है प्लुरल। वो क्या हो जाता है, प्लुरल हो जाता है। ठीक है, बट इसका उल्टा होता है वर्ब में। इसका उल्टा क्या होता है, वर्ब में। किसी भी वर्ब में, याद रखिएगा, किसी भी वर्ब में, ठीक है, किसमें, किसी भी वर्ब में यदि एस या ईएस जोड़ कर दें, ऐड कर दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है सिंगुलर। क्या हो जाता है, वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, किसी भी वर्ब में एस या ईएस जोड़कर उसको क्या करते हैं, सिंगुलर बना देते हैं, अर्थात उसका रूप जो है वह एक वचन में हो जाता है। ओके, और किसी नाउन में, किसी भी नाउन में एस या ईएस जब जोड़ देते हैं तो वो हो जाता है प्लुरल, अर्थात वो क्या हो जाता है, प्लुरल। प्लुरल का मतलब होता है बहुवचन। तो सिंगुलर प्लुरल, ये बात समझ में आ रही। तो आपको याद रखना है कि V1 जो होता है, वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, प्लुरल होता है। एक तो आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात, V5 जो होता है, वर्ब का पांचवा रूप जो होता है, ये अपने आप में क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो V5 जो है वह वर्ब का एस या ईएस फॉर्म है। V5 क्या है, वर्ब का एस या ईएस फॉर्म है। बट V1 जो है किसी वर्ब का मूल फॉर्म है। किसी वर्ब का क्या है, मूल फॉर्म है। यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ें। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे मैं अभी V फॉर्म की बातें कर रहा था। चलिए यहाँ देखिए, ये V1 है, ये V2 है, V3 है, ठीक, और ये V4 है।